बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको गर्मियों वाले प्याज की पैदावारी गाइडलाइन का खुलासा बयान किया जाता है कि लेजर से लेवल जमीन जो है ना, उसको 20 जुलाई के बाद जो है ना 40-45 दिन की नर्सरी वो आप लगाएंगे। एक बोरी DAP और आधी बोरी SOP डालने के बाद, या आखिरी हल के साथ जो है ना ये जमीन में डाल देनी है। और आखिरी हल लगाने के बाद 85 से लेकर 88 या 90 तक खेलियां जो है ना ये बनती हैं 2.5 फुट के फासले पर। दोनों तरफ जो है ना पानी लगाने के बाद दोनों तरफ खेलियों के दोनों तरफ 3-4 इंच के फासले पर आपने प्याज की नर्सरी मुंतकिल कर देनी है। तो वस्ती जनूबी पंजाब की, मेरा ख्याल है कि जनूबी पंजाब की तरफ ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। मियाँ वाली, लिया, बकर, जंग खाने वाले ये इलाके वो है ना, मुल्तान, बहालपुर, रहीम खां, व्याड़ी, इस तरफ तो लगाया जा सकता है। तो जबकि जो ज़्यादा नमी वाले इलाके ना वो कड़ा है, बहावल नगर है, कसूर, लाहौर, फैसलाबाद और ऊपर शुमाल की तरफ जितने भी अजला हैं, यहाँ पे गर्मियों वाला प्याज न लगाने की सिफारिश की जाती है। इधर ही नर्सरी उगाकर उसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो ट्रांसप्लांटिंग शाक आता है। तो ट्रांसप्लांटिंग शाक से बचाने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉर्टेलिटी हो जाती है, बाद दफ़ा आधा प्याज मर जाता है। नर्सरी बारीक हो ना तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान, गर्मी होती है ना, तो नर्सरी उखाड़ने से पहले एक दिन पहले उसके ऊपर इनविंसा, ये अवियाल ग्रुप की प्रोडक्ट है इनविंसा, ये आप स्प्रे करते हैं तो एक किस्म का वो डेड होकर जो है ना वो खड़ा हो जाता है प्याज, उसके ऊपर ट्रांसप्लांटिंग शाक नहीं आता। फिर आप दूसरी ये भी कोशिश करें कि मौसमी पेशगोई के ऊपर नज़र रखते हुए जिन दिनों में कोई बारिश वगैरह या मौसम ठंडा रहने का इम्कान हो तो उस वक्त इसको ट्रांसप्लांट करें तो बेहतर मॉर्टेलिटी कम होती है। तो मुंतकिल करने के एक दिन बाद जो है ना इसके ऊपर हदफ 300 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से ऑक्सीफ्लोरोफेन, ये अवियाल ग्रुप की प्रोडक्ट है, तो 300 मिलीलीटर ये स्प्रे करते हैं। पेंडिमेथिलिन या डवाल गोल्ड से बचना ही बेहतर है, ये उन दोनों से एक लिहाज से बेहतर है। बाकी देखें 12-15 दिन की फसल जब तोड़ा शुरू हो जाए ना तो आधी बोरी यूरिया डालें और 5 किलो पीच टवाली जो है ना 1844 स्वात एग्रो की प्रोडक्ट है, ये दोनों मिला के आप फ्लड कर दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे इब्तदाई तोड़ा बेहतर हो जाएगा। अगर जमीन ज़्यादा सख्त है ना, सख्त जमीन में भी तो लग ही जाता है, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि मेरा जमीन में, हल्की जमीनों में ये काश किया जाए, उसमें इसकी रूट डेवलपमेंट बेहतर होती है। तो सख्त जमीन में 2 लीटर ओरोमेट, ये ह्यूमिक एसिड है स्वात एग्रो का, ये आप डाल दें तो आप ग्रोथ की होना बेहतर हो जाएगी। बाकी 10 और 20 दिन के ऊपर जो है ना 2 मरतबा मैनकोजेब मेटल एक्सल जो है ना ये जरूर करें। जो बंदा अफोर्ड करता है तो वो फेंटेकैन स्वात एग्रो की प्रोडक्ट ये कर लें, या वीडाल है जाफर एग्रो की, जितनी जेब इजाज़त देती है वीडाल की स्प्रे कर लें, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि ये पानी जब लगता है ना तो असल में इससे गर्मियों वाले प्याज को पानी बार बार लगाना पड़ता है, जिससे जलेबी वायरस का अटैक हो जाता है। तो इन फंजीसाइड का इस्तेमाल करके जो है ना उसको स्ट्रेंथन किया जाए। फंजीसाइड में क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादातर होते हैं, वही इसको स्ट्रेंथन करते हैं तो बीमारी जो है ना वो नहीं आती। 25 और 40 दिन पर 5-5 किलो बल्कि 7-7 किलो जो है ना एंटी स्ट्रेस, ये स्वात एग्रो की प्रोडक्ट है। एंटी स्ट्रेस आप फ्लड कर दें 2 मरतबा। 25 दिन में जब करना है तो यूरिया खाद भी आधी बोरी जो है ना वो साथ ही डाल दें। इस तरह यूरिया नाइट्रोजन की खुराक तकरीबन उसकी मुकम्मल हो जाती है। 750 ग्राम शुआजन जो है ना कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब बरिस्टा की प्रोडक्ट है, तो ये आप स्प्रे करते हैं। अगर ये स्प्रे नहीं कर सकते तो 500 मिलीलीटर एयर वन जो है ना ये स्वात एग्रो की प्रोडक्ट, जिसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये आप स्प्रे करते हैं। और 40 दिनों के अंदर अंदर कोशिश करें कि जड़ी बूटियां जो हैं जो स्प्रे से बच गई हुई हैं उनको एक आध गोडी जो है ना लाइट किस्म की गोडी वो भी कर दी जाए तो बेहतर है। 40 दिन पर जो है ना नाइट्रोफास जो है ना आखिरी फिनिशिंग टच जो है ना फर्टिलाइजर का, वो नाइट्रोफास की अगर एक बोरी डाल देना तो क्या बात है। बाकी अगर आप फसल आपकी ज़बरदस्त है तो उसको एंटी स्ट्रेस काफ़ी है। बाकी 50 दिन के ऊपर जाके 16-22-23 ये आप 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से और 10 किलो यूरिया मिला के, ये आखिरी यूरिया खाद है इसकी, तो 60 दिन के ऊपर सल्फर डालें। इसके सल्फर जो है ना क्यूमुलस डालें, स्टूलन डालें, ये क्योंकि जो DF फार्मूलेशन है ना वो ज़्यादा अवेलेबल है, बल्कि जाली सल्फर भी चलती हैं। हर एक का नाम ही DF ऐसे ही साथ लिखा हुआ है, उसके अप्रूवल में ही DF डाला हुआ कि वो एलिमेंटल सल्फर होती हैं, वो उनका नाम ऐसे ही DF डाल दिया हुआ। तो बार क्या कोशिश करें कि जो सॉल्युबल सल्फर है ना जो फौरी अवेलेबल है वो सल्फर आप इस्तेमाल करें, और साथ 1 किलोग्राम बोरान जो है ये भी इस्तेमाल करें। 80 दिन के ऊपर जाके सॉल्युबल पोटाश जो है ना वो भी 10-15 किलो फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर लें। और बोरान जो है ना बोरडॉक सुपर, अगर ये स्प्रे भी हो जाए तो 250 से 300 मन फी एकड़ पैदावार जो है ना ये यकीनी हो जाती है।